किवाड़। सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, सो रही थी मैं तो, सो रही थी, सो रही थी, सो रही थी, सो रही थी, सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़। बेदर्दी 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 दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए। जेपी भैया आप लोग इसको बहुत अच्छा गाएंगे गाएंगे क्योंकि ये आपकी तरफ का गीत है, बुंदेलखंड की तरफ का। और क्या। उन लोगों ने बहुत अच्छा गाया, हम लोग तो कुछ गा ही नहीं पाते, फिर भी कोशिश है। गाना उधर का है लेकिन गा नहीं पाएंगे लोग। सुनाते हैं बाबू। बेदर्दी दगा दई के चले गए, लेकिन जेपी भैया मेरे खंडगीत को सुनिएगा। मेरे खंडगीत में केवल दई के नहीं चले गए, कहाँ दई के चले गए, वो कहाँ लई के चले गए, सब बात बेटे वाह। दोनों मिलेगा आपको। और क्या? और बिल्कुल साधारण सी बात है जो आपके दिल को अच्छी लगेगी। क्या बात है, क्या बात है। भगवान कन्हैया के मित्र हैं सुदामा। सुदामा एक ऐसे मित्र हैं, हालत बुरी है, फटी शटी हालत है, धोती फटी शटी पहने हैं, खाने को घर में नहीं है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि महाराज आप रातों दिन द्वारिकाधीश की जय बोला करते हैं। अरे काहे के द्वारिकाधीश, अगर आपके इतने बढ़िया मित्र हैं तो उनसे थोड़ा खर्चा पानी क्यों नहीं ले आते, बच्चे भूखे मर रहे हैं। सुशीला ने इतना कहा, सुदामा ने कहा सुशीला मैंने कन्हैया से मित्रता मतलब के लिए नहीं की है, मैं तो दिल से उसको अपना यार मानता हूँ, वो मेरा दोस्त है और जरूरी नहीं कि दोस्त से लेन देन ही किया जाए। लेकिन सुशीला नहीं मानी। सुशीला ने कहा कि नहीं मैं तो चाहती हूँ कि आप जाइए। और जब नारी जिद पर अड़ जाती है तो फिर पति को सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। अब देखिए सुदामा महाराज कहने लगे ठीक है अगर इतनी जिद कर रही हो तो मैं जाऊंगा, लेकिन अपने मित्र से इतने समय बाद मिलूंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कुछ हम लोग आजकल के व्यवहार में, सांसारिक व्यवहार में कुछ गिफ्ट विफ्ट लेकर जाते हैं। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था तो सुशीला ने थोड़ी सी चावल की कनकी एक पोटली में बांध दी और कहा स्वामी यही दे देना। अरे वाह बेटे। अब सुदामा वो लेकर पहुंचे, पोटली बगल में दबाए हैं, बुरी सी हालत है, वो चिल्ला रहे हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। पहले द्वारपालों ने उन्हें डांट कर भगाया, लेकिन जब वो नहीं गए तो द्वारपालों ने अंदर जाकर बताया, कहा कि हे द्वारिकाधीश कोई एक ब्राह्मण गरीब आया है और कह रहा है कि वो आपका बचपन का मित्र सुदामा है। बस जैसे ही कन्हैया ने सुना वो अपने सिंहासन से नंगे पैर दौड़े दौड़े आए और देखिए जब मैं बता रही हूँ तो मेरे आगे जब चित्र आ रहा है तो आपके आगे भी आ रहा होगा। दौड़े दौड़े कन्हैया आए और अपने मित्र को गले से लगा लिया। दोनों दोस्त रो रहे हैं, नेत्रों से जल की वर्षा हो रही है, लेकिन कन्हैया जिस सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं उस पर सुदामा को बिठाते हैं, अपना स्वयं नीचे बैठ जाते हैं, पीछे रुक्मणी खड़ी है। अब जब रुक्मणी जी खड़ी है तो रुक्मणी मन ही मन में सोच रही हूँ, कह रही है क्या? आए सुदामा हरि चरणन मां, आराम से बेटे आराम से। देवी भी आप पंक्ति सुनिएगा चाचा। सुदामा को देखकर रुक्मणी कह रही है आए सुदामा हरि चरणन मां, लेकिन बैठ गए खुद हरि चरणन मां। आए तो वो थे लेकिन बैठ ये रहे, पैरों के पास मेरे पिया बैठे हैं। आखिर बात क्या है, जिसको दुनिया प्रणाम करती है वो आज इस ब्राह्मण के चरणों में बैठे हैं। तब तक
भगवान कन्हैया ने देखा सुदामा एक पोटली छुपा रहे हैं। कन्हैया ने पोटली छीनी, कहा सुदामा आज तक तुम्हारी चोरी की आदत गई नहीं। अरे दिखाओ तो हमारी भाभी ने भेजा क्या है। और जब पोटली खोली तो एक मुट्ठी चावल की कनकी खाई, 1 लोक दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोक दान में दे दिया। और तीसरी खाने चले तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा स्वामी बस सब इन्हीं को दे दोगे, हम कहाँ जाएंगे। अब देखिए पंक्ति कह रही है, सुदामा को नहीं पता है कि कन्हैया ने हमें क्या दे दिया, लेकिन रुक्मणी देख रही है और जान रही है। वो कह रही हैं, क्या आए सुदामा हरि चरणन मां, बैठ गए खुद हरि चरणन मां। तो अब रुक्मणी करती है मन मां विचार। और पंक्ति अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। रुक्मणी करती है मन मां विचार कि ये सुदामा 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए। 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए और 2 लोग का सुख लई के चले गए। सुदामा तो रास्ते में उल्टी सीधी बातें सोच रहे हैं, करे कन्हैया कितना मतलबी, हमको कुछ भी नहीं दिया, हमको कुछ भी नहीं दिया। हाँ, एक पेप्सी तक भी नहीं पिलाया। ये मतलबी यार किसके खा पी के खिसके। अब जब सुदामा ने अपने वहां पहुंचकर देखा तो वो टूटी फूटी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई। और जो बूढ़ी सी सुशीला थी वो बुढ़िया गुड़िया जैसी नजर आ रही है। तो जब ये देखा तो सुदामा कहने लगे मैं जान गया कि चुपके से आ गए मदन मुराद, चुपके से आ गए हैं मदन मुराद और सुख की गठरिया दई के चले गए। सुख की गठरिया दई के चले गए और दुख की गठरिया लई के चले गए। धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए शीतला मैया की जय। मेरी तरफ से एक चरण और का भी बहुत सुंदर जवाब। आप सभी के अपार स्नेह के लिए। आप बार बार कह रही थी हाँ हाँ कि ये नीचे वाले नीचे वालों से बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। हाँ हाँ 7 साल से देख रहा हूँ हाँ हाँ इस लड़के में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ हाँ बाकी आप लोगों में तो बहुत परिवर्तन है। हेलो वाह। और बेटा तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे दारा सिंह बन गए हो। हाँ हाँ और का तुम कभी अपनी शकल भी आईने में देख लिया करो। हाँ हाँ कि तुम्हारी शकल कैसी है। हाँ हाँ 7 साल से केवल वही कलर है, कोई चेंजिंग नहीं आई 7 साल में। अब हम सोच रहे थे चलो ठीक, काहे को ज्यादा बात करें। हाँ हाँ बेटा बाप को देखो, पहले बाप को देखो। अरे जब ये बाप नहीं बदला तो ये लड़का कहाँ बदलेगा। हाँ हाँ जवाबी का इन बातों से क्या मतलब। बस चलो ऐसे लोग ही कीर्तन में गंदगी फैलाते हैं। हाँ हाँ यदि ये सब बातें हम करें ना तो पूरी रात केवल बातें करते रहें। व्यक्तिगत बार करना, व्यक्तिगत बातें करना देख लो, ये इनसे सीखे। हाँ हाँ पाड़े चाचा के बाल भी नहीं बदले तो क्या करें। और एक अच्छी कलाकार जो संस्कारित कलाकार है, जो शब्द कलाकार है, वो अपने कोरस मैन को मना भी नहीं कर सकती कि ये क्या बकवास कर रहे हैं। हाँ हाँ इसी का पेमेंट लेते हैं वो 800। अब उसको कह रहा है 600 800। हाँ हाँ
बेटा वो घर का फुल फ्लैश मालिक है। हाँ हाँ, तुम हमको 800 8000 जीरो मत बताओ। एक दिन में तुम रात भर झीका झीकते हो, वो शौक से झीका झीक रहा है मेरे साथ। वरना तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं और ये कौन है। तुम रिक्शा चलाते होगे, लेकिन ये 50 लाख की दुकान में बैठता है। ये 50 लाख की कपड़े की दुकान में बैठता है। तुम हमारे बैकग्राउंड में ना जाओ। और ये बीकॉम की एक फिर रहा है फर्स्ट क्लास। तुम कहा जानो उसको। अब रही बदलाव की तो स्वभाव, जब बाप नहीं मोटा हुआ, बाप नहीं बदला तो लड़का कैसे बदल जाएगा। परंतु तुमको शर्म आनी चाहिए कि बार बार ये बातें करके। केवल गाना गाओ, बैकग्राउंड में ना जाओ। अब उम्मीद है कि फालतू बातें ना करना। औका अगर करोगे तो मैं समझता हूँ कि मुझे बुंदेलखंडी में आना पड़ेगा। हाँ हाँ, भाई साहब तो कहोगे 200 सुनोगे। बढ़िया गाना दिया है, बढ़िया। कई बातें भी आई है। हाँ हाँ, श्रद्धांजलि में भी आगे था पीछे था, आगे का पीछे का। अब हम का बताएं। हाँ हाँ, वहाँ के कलाकार। जब जवाब नहीं मिलता, हाँ हाँ, जब शब्दों की जोड़ गांठ नहीं लगती, हाँ हाँ, तो लोग ऐसे बड़बड़ाया करते हैं। तो लोग ऐसे कहते हैं कि ये श्रद्धांजलि को भी माठा बना दिया। हाँ हाँ, अरे हमने तो माठा बना दिया, तुम में तो वो भी नहीं बना पाए। तुम तो माठा ही नहीं बना पाए, उसको माठा ही बना देते। जवाबी का मतलब यही है हाँ कि हमने माठा बनाया तो माठा बना दो। हाँ। तो बात है, तुम तो माठा भी नहीं बना पाए। हाँ, माठा नहीं बना पाए तो भाटा बना देते। ठीक है। बहुत बातें हैं। हाँ हाँ, इतने ऐसी बातें बुआ आपके मुंह से शोभा नहीं देती। कह रही थी ये उधर के कलाकार ऐसे लिखते हैं। हाँ हाँ, बस उधर के कलाकार। ये उधर के कलाकार ऐसे लिखते हैं। हाँ, उधर के कलाकार बड़े चुभते हैं। ये उधर के कलाकार ऐसे लिखते हैं। हाँ हाँ, लेकिन इधर के कलाकार क्या करते हैं वो तुम्हें पता है। और का बस उधर के कलाकार से बहुत परेशान है बुआ। बस लेकिन ठीक है, चलिए। उधर के कलाकारों के गीत और कटपीस और लेखनी अलग ही रहती है। हाँ हाँ, अलग ही रहती है, सोच ही अलग रहती है बहन जी। लेकिन चलिए, जो भी है अच्छा है। सुबह का वक्त है, ज्यादा बहस बढ़ाना नहीं चाहूंगा मैं। और का वहाँ के। कार्यक्रम का अंतिम चक्कर चल रहा है। एक कटपीस दे गई है आप। हाँ हाँ, वहाँ के लोग मिलजुल के गाना नहीं लिखते। और कटपीस दिया है आपने। अरे बकरे ठाड़ी रही में किवा। बेदर्दी 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 दगा दई के चले गए। पकड़े ठाड़ी रही में किवा। बेदर्दी दगा दई के चले गए। दो मुट्ठी चावल दई के चले गए।
2 मुट्ठी चावल दे के चले गए और बदले में क्या लेके चले गए? बदले में 2 लोग का सुख लेके चले गए। बढ़िया बात लगाई है। अब अदला बदली सीधे आ रही है। बहुत दिमाग लगाया कि आखिर ये अदला बदली मिले कैसे? अब बात भी फंसी थी कि बात द्वापर से थी, तो द्वापर से ही कुछ होना चाहिए, वरना बहन जी खड़ी होती और कहती कि भैया हम तो बात द्वापर से लेके आए थे। कुछ प्रतिबंध होते हैं जवाबी कीर्तन में, और जब उस युग में कोई बात नहीं मिलती समकक्षी, तो जवाबी कीर्तन का कलाकार मजबूर हो जाता है कि उसको अन्य दूसरे युग में जाना पड़ता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे जैसा कि आप कर रही थी कि गा रही थी सती वृंदा का गीत, वृंदा की कथा। सती सांडिली भी हो गई, हाँ सती सावित्री भी हो गई, हाँ हाँ सती ये हो गई, सती वो हो गई, इसकी ऐसी कथा, उसकी ऐसी कथा। कहीं जेपी मंचला दूसरी सती लेकर के ना आ जाए। रास्ता काटने वाला काम। और क्या? ये सब रास्ते काटने वाले काम है। संपूर्ण रात्रि आपने देखा होगा, हमने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि रास्ता काटने वाला काम हो। लेकिन ठीक है, आइए द्वापर में चलता हूं और द्वापर से ही ये बात लेकर के आ रहा हूं। श्री है जो प्रभु बसे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया बड़े। क्या बात है दाऊ। जो प्रभु बसे जगत के मन में। वाह, अब ध्यान देना जवाब पर। क्या बात। संपूर्ण रात्रि देखा होगा आपने, मैंने भटकने का प्रयास नहीं किया। हाँ हाँ जो प्रभु बसे जगत के मनों में, समय पड़ा तो कन्हैया, समय पड़ा तो जेल में जनों में। क्या बात है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर। वाह, जो प्रभु बसे जगत के मन में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बिल्कुल। और समय पड़ा तो जेल में जन्म में। समय पड़ा तो जेल में और जेल में जन्मे तो कंस के भय से। क्या कंस भगवान कन्हैया को मार सकता था? नहीं मार सकता था, लेकिन उनको लीला करनी थी, और जब लीला करनी थी तो चुपके चुपके, चोरी चोरी, चुपके चुपके, चोरी चोरी, चुपके चुपके, और गोकुल को गए, गोकुल को गए प्रभु छुप छुप के। चोरी चोरी, चुपके चुपके, गोकुल को गए
प्रभु छुप छुप के वाह तो बस देव धर के, अरे बस देव धर के चले जगदाधार, वसुदेव धर के चले जगदाधार। और जब यशोदा के यहाँ पहुंचे, यशोदा घर लल्ला दई के चले। क्या बात है। क्या जवाब सुनिए। बिल्कुल यशोदा घर लल्ला दई के चले गए, बदले में लल्ली लई के चले गए। क्या बात है, क्या बात। यशोदा घर लल्ला दई के चले गए, बदले में लल्ली लई के चले बसदेव धार के चले जगदाधार। अब उधर आप कह रही थी 2 मुट्ठी चावल दे के चले गए, अब 2 लोग का सुख लेके चले गए। तो इधर देखो, जगत पिता परम पिता परमात्मा को दे के चले गए और जगत माता आद्या शक्ति को लेके चले गए। वाह बस अरे वसुदेव धार के चले जगदाधार, यशोदा घर लल्ला दई के चले गए। लाल की ये रहा आपके सुंदर गीत का मेरी ओर से प्रयास।